अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय पॉडकास्ट द टॉक ऑफ द टाउन। आज हमारे साथ हैं सर जियान साजिदी। ये मीडिया स्टडीज़ के लेक्चरार हैं और इनने काफ़ी सारी स्कॉलरशिप अवेल की हुई और ये असिस्टेंट एडिटर हैं डेली इंतखाब में भी। सो लेट्स सी आज हम इनके साथ क्या-क्या डिस्कवर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर आप मुझे बताएँ कि आपने जो स्कॉलरशिप ली थी वो कौन-सी थी? मैंने मल्टीपल स्कॉलरशिप्स अवेल की हैं। तो 2014 में मैंने जब यहाँ से ग्रेजुएशन की थी बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से, तो 2000 मुझे फील्ड एक्सपीरियंस था मेरे पास 2008 से। तो एक फेलोशिप आई थी जर्नलिस्ट एक्सचेंज प्रोग्राम यूएस में, उसका नाम है ईस्ट वेस्ट सेंटर। हुँ। वो अभी तो जर्नलिस्ट को वो फेलोशिप्स ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन उनके स्कॉलरशिप्स आते हैं, वो डिग्री प्रोग्राम के आते हैं। हुँ। बट एज़ यूएस में है वो ईस्ट वेस्ट सेंटर, उनके बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स हैं। तो उसमें ये है यू मस्ट डू जीआरई, वो है ग्रेजुएट रिकॉर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। जी। ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। हुँ। इसमें कुछ मैथ्स है, हुँ। कुछ क्वांटिटेटिव सवाल आते हैं और इंग्लिश का पोर्शन है। सर मैंने सुना केमिस्ट्री के भी सवाल आते हैं। नहीं, जीआरई में केमिस्ट्री के सवाल नहीं आते, नहीं थे? क्वांटिटेटिव आते हैं, जी, रीजनिंग वाले सवाल आते हैं, इंग्लिश वाले आते हैं। जी, अगर कोई सोशल साइंस से है और अगर उसका क्वांटिटेटिव थोड़ा खराब भी गया है मैथ्स का पोर्शन, तो जी। दे विल इग्नोर इट और वो ज़्यादातर उनकी इंग्लिश को चेक करेंगे। लेकिन क्योंकि मैथ्स का कोई स्टूडेंट है, तो वो शायद वर्बल को थोड़ा इग्नोर करेंगे इंग्लिश को और उनका क्वांटिटेटिव चेक करेंगे। इनका एक वेटेज फार्मूला भी है। तो कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, अभी तो उनके जर्नलिस्ट एक्सचेंज प्रोग्राम अभी तो ऑफ है उनका, जी, ईस्ट वेस्ट सेंटर का। लेकिन मे बी कुछ अरसे बाद वो खुल सकता है। उन्होंने यही कहा है ईस्ट वेस्ट सेंटर वालों ने, ठीक है। इसके अलावा एक और प्रोग्राम था 2014 में मैंने अवेल किया था, वो भी फेलोशिप था, जर्नलिस्ट एक्सचेंज प्रोग्राम था वो था इंटरनेशनल सेंटर फॉर जर्नलिस्ट ICFJ, हुँ, ठीक है। हुँ, वो एक इंस्टीट्यूट है, USEFP, इट स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशन फाउंडेशन इन पाकिस्तान। हुँ, हुँ, उसके फेलोशिप्स आते रहते हैं 5 हफ्ते के, जी, ठीक है। किसी का फील्ड का एक्सपीरियंस है, जी, मिड करियर प्रोफेशनल है, जिसका 3 जी, साल का एक्सपीरियंस है, वो अप्लाई कर सकता है उस ओके। प्रोग्राम के लिए, ठीक है। तो सर उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या-क्या है? उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी इदारे में। हुँ, और सर मोस्ट ऑफ द स्कॉलरशिप्स रिक्वायर्ड करती हैं आइल्स को या टॉफल को, तो इसमें ये रिक्वायरमेंट है? नहीं, ये इट्स अ जर्नलिस्ट एक्सचेंज प्रोग्राम, ये प्रोफेशनल्स के लिए। जी, जहाँ तक जो स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम है, उसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। जी, पहला तो ऑप्शन आपका HSC का है, जी, ठीक है। जी, बिल्कुल। HSC के स्कॉलरशिप्स आते हैं, उनका एक टेस्ट होता है, हेड टेस्ट कहते हैं उसको। इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू गेट ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट, हुँ, हुँ, जिसमें कुछ इंग्लिश का पोर्शन होता है और कुछ क्वांटिटेटिव होता है, कुछ मैथ्स होता है, ठीक है। उसमें ये है कि अगर आप तैयारी करके जाएंगे एंड इफ यू स्कोर 70 to 75, देन यू हैव, बलूचिस्तान के मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, उनके पास फिर अच्छे ऑप्शन हैं, ठीक है। ओके, स्पेसिफिक मुल्क जो हंगरी है उसमें उनके आते रहते हैं, जी, या फिर HSC के ऐसे भी स्कॉलरशिप आते हैं जिसको कहते हैं 90%। जी, उसमें ये होता है, ये आपको कुछ $10,000 देंगे, उसी उसमें फीस को मद्देनजर रख के आप किसी भी जगह एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन टॉप 500 यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है, वो कम से कम टॉप 500 में हो, ठीक है। ओके, अगर कोई उसमें इंटरेस्टेड है, तो आई विल रिकमेंड हिम और हर कि वो गेट की क्लासेस ले, हुँ, या जो बुक है उसकी वो लेके घर में प्रैक्टिस करें। या आजकल एक चीज़ है कि डिजिटल एजुकेशन, मतलब डिजिटली आप वीडियोस भी देख सकते हैं इसकी, बिल्कुल, ठीक है? इसके अलावा HSC के अलावा आई विल ऑलवेज रिकमेंड कि आप फॉरेन स्कॉलरशिप, HSC भी फॉरेन स्कॉलरशिप देता है, लेकिन आप शिवनिंग एक स्कॉलरशिप है, ऑस्ट्रेलियन अवार्ड है या फुल ब्राइट स्कॉलरशिप है, उनकी तरफ जाएं, वहाँ पे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं निस्बतन HSC के स्कॉलरशिप से। अब शिवनिंग स्कॉलरशिप ये है कि इट इज़ उसके लिए एजुकेशन के रिक्वायरमेंट मिनिमम मिनिमम उसके लिए 16 साल की एजुकेशन चाहिए। ओके, उसमें ये है कि उसमें आइल्स आपको नहीं करना, हुँ, हुँ, आपने जस्ट 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है, और ये है यूके के लिए, यूनाइटेड ओके, किंगडम के लिए, हुँ, हुँ, ठीक है? अब जो यूनाइटेड किंगडम है, अमेरिका के बाद सबसे एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटीज़ यूके की हैं। तो बिल्कुल, आम बंदा 70-75 लाख दे के एमएस नहीं कर सकता, ठीक है? इट्स टू मच, ठीक है? वो ये स्कॉलरशिप दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है स्टूडेंट्स के लिए। हुँ, तो इसमें भी आपको 2 साल या 1.5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए हुँ, फील्ड का, और कम से कम 16 साल की डिग्री चाहिए। हुँ, उसमें ये है कि आपको यूके की
यानी बर्तानिया के किसी भी 3 यूनिवर्सिटी से अप्लाई करना है और वहाँ पे एडमिशन सिक्योर करना है। अगर बहुत से स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि वो समझते हैं कि आइल्स करना लाज़मी है, आइल्स करना लाज़मी नहीं है इसके लिए। वो आपको कंडीशनल एडमिशन भी देते हैं। सर उसमें रिक्वायरमेंट्स में ये भी लिखा होता है प्रोफिशिएंसी प्रूफ ना, वो आइल्स नहीं होता, वो जो यूनिवर्सिटी आपको देती है मीडियम सर्टिफिकेट जिसको भी कहा जाता है वो होता है। तो लोग कभी-कभी कंफ्यूज कर जाते हैं आइल्स के साथ उसको। मैं करेक्ट बोल रही हूँ? आप करेक्ट बोल रही हैं, लेकिन फॉर द स्टूडेंट ऑफ एमएस उनकी 16 साल की एजुकेशन है, ये प्रोफिशिएंसी वाला ये मतलब ये काम नहीं आएगा, ठीक है? ओके। अगर कोई पीएचडी के स्कॉलर है, वो ले लें यहाँ से, या कोई वर्किंग जैसे कोई बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में लेक्चरर है, वो ले ले वहाँ से जी। कि मैं क्लासेस इंग्लिश में लेता हूँ, ठीक है? उसके लिए काम आ जाएगा। या कोई ये कहे कि मैंने एमएस में थीसिस में मैंने अपना पूरा थीसिस इंग्लिश में लिखा है और मेरे पेपर पब्लिश हुए, उनके लिए काम आ जाएगा। तो सर जिनने रिसर्च की इंग्लिश में वो? यस, दे कैन। अगर पब्लिश है तो इट इज अ प्लस पॉइंट, ओके। ठीक है? कमिंग बैक टू दैट पॉइंट कि आइल्स शिवनिंग स्कॉलरशिप में शुरू में जरूरी नहीं है। आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगी, आप कंडीशनल वो आपको एडमिशन दे सकते हैं, ठीक है? और बहुत से लोगों को दिया भी है। और यूके के बहुत से लोगों को पता नहीं है कि इनके जो एमएस की एडमिशन है बाकी मुल्कों की निस्बत बहुत जल्दी होते हैं, 1 हफ्ते में उनको जवाब आ जाता है और आसान भी होता है। जी बिल्कुल। उसकी वजह ये है कि उनको पैसे पर आप अगर स्कॉलरशिप आपको मिलेगी तो उनके गवर्नमेंट ने उनको पैसे देने। मोस्टली दे आर प्राइवेट, मतलब गवर्नमेंट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, उनके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की फीस 75 लाख होती है और लोकल स्टूडेंट की होती है 30 लाख। तो वो चाहते हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट आए फॉर द सेक ऑफ मनी, ठीक है? तो वो उनको एडमिशन जब मिल जाएगा 3 यूनिवर्सिटीज में किसी में भी, ठीक है, देन उनका एक स्टेज होता है, फिर शिवनिंग वाले उनको 5 एसेज होते हैं, उसको एवेल्युएट करते हैं कि इन्होंने लिखा कैसे। अब यहाँ पे जो बड़ा स्टूडेंट ब्लंडर कर देते हैं कि व्हाई यू वांट टू कम टू यूके और व्हाट डू यू वांट टू स्टडी देयर, ठीक है? तो उस कवर लेटर में, उस मोटिवेशन लेटर में स्टूडेंट्स ये ब्लंडर मारते हैं कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। खासकर बलूचिस्तान वाले स्टूडेंट ये एक विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि भाई हमें बैकवर्ड एरिया से हमारा ताल्लुक है, हमें अपॉर्चुनिटीज नहीं है। लगभग 90% उनकी चीजें सिमिलर होती हैं, तो वो उनको अट्रैक्ट नहीं करता। बिल्कुल। वो इस तरह करेगा कि उनको एमएस मींस रिसर्च, ठीक है? अगर कोई अप्लाई कर रहा है, कोई जर्नलिज्म में फॉर एग्जांपल अप्लाई कर रहा है और किसी ने कॉन्फ्लिक्ट जर्नलिज्म में काम किया है, किसी सुपरवाइजर ने, और उसने सारी यूनिवर्सिटीज का वो चेक किया है फॉर एग्जांपल, ठीक है? लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पॉलिटिकल साइंस का डिपार्टमेंट है, जर्नलिज्म का डिपार्टमेंट है। अगर कोई प्रोफेसर उस पे काम कर रहा है कॉन्फ्लिक्ट जर्नलिज्म पे, अगर वो ये कहे कि मेरा जो है फ्यूचर प्लान्स ये हैं कि मैं थीसिस अपना कॉन्फ्लिक्ट जर्नलिज्म में लिखूं, ठीक है? आई हैव पैशन फॉर कॉन्फ्लिक्ट जर्नलिज्म और मैं इस सुपरवाइजर के अंडर काम करना चाहता हूँ, इसके मैंने बहुत से पेपर पढ़े हैं, इसके अंडर मैं थीसिस लिखना चाहता हूँ, तो वो कहेंगे ही इज और शी इज रिसर्च ओरिएंटेड। और जो सिर्फ ये लिखे कि मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और मैं दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, टिपिकल हो जाता वो है। टिपिकल हो जाता है, बिल्कुल ठीक है? सही बात है। तो इसके बाद इस कवर लेटर के बाद वो आपको, अगर अब डिपेंड करता है स्कॉलरशिप पे, लक भी इसमें काम करती है। अब अगर वो आपको उनको अच्छा लगेगा तो वो आपको एक इंटरव्यू स्टेज में बुलाते हैं। बिल्कुल। और सुनने में ये है कि इंटरव्यू स्टेज ये होता है कि कभी कभार स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वो अपना कवर लेटर किसी सीनियर से लिखवा लेते हैं। तो ये होता है, वो जस्ट चेक करते हैं कि ये इसी बंदे ने ये लेटर लिखा है कि जस्ट कि आप क्यों यूके जाना चाहते हैं। और सर कवर लेटर में भी कहते हैं कि उसमें झूठ नहीं लिखना चाहिए। यस, और जो एक और चीज है रेफरेंसेस, दे ऑलवेज आस्क फॉर रेफरेंसेस। और रेफरेंस लेटर स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो जो उनके एम्प्लॉइज हैं या उनके जो टीचर्स हैं उन्हीं से लिखवाएं, क्योंकि अगर आप खुद अपना रेफरेंस लेटर लिखवाएंगे और उनसे साइन करवाएंगे, इट विल बी वेरी ऑब्वियस कि एक ही बंदे ने लिखा है, तो ये भी उसकी मतलब नेगेटिव मार्किंग होगी उसकी। तो सर टीचर्स को हम बोलते हैं हमें रेफरेंस लेटर चाहिए, तो टीचर्स हमें कहते हैं आप लिख के आ जाओ, हम साइन कर देंगे। ये आप इसके लिए कहेंगे सर ये थोड़ा सा रिस्की है, आप लिख दें, बेशक कॉन्फिडेंशियली लिखें, लेकिन लिख दें, क्योंकि वहाँ पे उनके इंस्ट्रक्शंस यही हैं। अगर मैं लिखूंगी तो ऑब्वियसली कवर लेटर भी मैंने लिखा है और ये भी लिखूंगी, और वहाँ पे एक्सपर्ट बैठे हुए वो मुझे आराम से पकड़ लेंगे कि एक ही बंदे ने लिखा है। जी बिल्कुल। तो खैर वो इंटरव्यू स्टेज में वो कवर लेटर के रिलेटेड सवाल ही पूछते हैं। स्टूडेंट्स अगर इंटरव्यू स्टेज में पहुंच गए तो वो समझे उनको 80% काम हो गया है। अगर वहाँ पे कोई सिली मिस्टेक ना करें, लिखा कुछ और है कॉन्फ्लिक्ट जर्नलिज्म, और वहाँ पे जाएं कहें मैंने कुछ और कवर करना है, मैं इस चीज में इंटरेस्टेड हूँ, उनको पता लग जाएगा कि ये तो बंदा मुस्तकिल मिजाज नहीं है या बंदा ने लेटर किसी और से लिखवाया है, ठीक है? तो वो सिली मिस्टेक्स कर सकता है, यस कर सकता है, उसकी वजह से उसका मतलब इंटरव्यू स्टेज ड्रॉप हो सकता है। अगर इंटरव्यू स्टेज जो क्रॉस कर लेता है फिर वो आइल्स करेगा
करवाएंगे बल्कि उससे, और वो आइल्स के पैसे भी वो देंगे, बरतानी सरकार देगी खुद ही। और सर अभी तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी आ रहा है जर्मनी साइड पे और यूके साइड पे। जर्मनी में तो स्टडीज़ फ्री है यस, ना? तो वहाँ पे आप मोटिवेट नहीं करेंगे स्टूडेंट्स को कि वहाँ पे देखो जाके उनकी एक स्कॉलरशिप है दाद, बिल्कुल, और दूसरी बात है पाकिस्तानी स्टूडेंट को हमेशा यूके से सूट करता है। वजह ये है कि वहाँ पे सारे कोर्सेज इंग्लिश में, जी, तो हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम है, हमने बचपन से इंग्लिश ही पढ़ा है, हुँ, हमने जर्मन पढ़ी नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान हैज बीन अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश, हुँ। ठीक है। तो कॉलोनिस्ट के लोगों को उनके फॉर्मर एक्स कॉलोनियल मास्टर की जबान आती है। लेकिन सर अगर स्टूडेंट्स 1-2 साल दे भी दें जर्मन को, तो जर्मन आई थिंक बेटर ऑप्शन नहीं है यूके से? जर्मन के लिए आपकी कंपटीशन कम हो जाएगी। वो इस तरह होगी कि दाद स्कॉलरशिप आते हैं, बिल्कुल, कुछ होता है 70% इंग्लिश, 30% जर्मन, कुछ होता है 100% जर्मन। जी, बहुत रेयर यूनिवर्सिटी वाले कोर्सेज ऑफर करते हैं फुली टॉट इन इंग्लिश। हुँ, अब जो दाद स्कॉलरशिप है, इसके लिए जर्मन मस्ट है, हुँ। ठीक है। लेकिन सर मेरी फ्रेंड गई है डार्ट स्कॉलरशिप पे ना, उसने आइट्स भी नहीं दिया, जर्मन टेस्ट भी नहीं दिया और उसके टोटल एक्सपेंसेस उन्होंने उठाए। हम्म। तो ये कौन-सा सीन था? मैंने कहा था ना, कभी लक भी काम करता है, बिल्कुल, बहुत ठीक है। लकी थी। यस। जी, इसके अलावा अगर जो दाद स्कॉलरशिप के लिए इंटरेस्टेड है और वो रिस्क भी नहीं लेना चाहते, जैसे आपकी दोस्त ने, जैसा उसके लक ने काम किया ना, जर्मन कोर्स किया ना आइल्स किया, हुँ, ठीक है, और चली गई, तो उसमें ये स्टूडेंट्स ये कर सकते हैं कि उनको अगर दाद स्कॉलरशिप चाहिए, दे यहाँ पे क्वेटा में नमल इंस्टीट्यूट नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस, हुँ, आई गेस यहाँ पे जर्मन की क्लासेस हो रही हैं। ओके। अब वो जाएं, वो बेसिक जर्मन सीखें, उसका एक टेस्ट होता है आइल्स की तरह, अगर वो पास कर ले तो उनके लिए मतलब जो सक्सेस का रोड है वो खुल जाएगा। सर डुओलिंगो जो है अगर उस पे भी बंदा जर्मन सीखना शुरू कर दे तो बहुत अच्छा ऐप है, मैं खुद सीख रही हूँ उस पे। तो मैंने काफ़ी कुछ A1 लेवल तो मैंने कर लिया, उसके अलावा मैं क्लासेस भी ले रही हूँ। तो अगर लोगों को इंटरेस्ट है तो वो ज़रूर कर सकते हैं। बिल्कुल, हुँ, अगर कोई किसी की मोटिवेशन है, बिल्कुल, वो अपने रास्ते बना लेता है, ठीक बिल्कुल है। सही बात है। नमल में ये है कि एक इंस्ट्रक्टर होगा, वो आपको अच्छी तरह गाइड करेगा, जी, ठीक है। वरना इसके वीडियोस भी हैं, आप हुँ, देख सकते हैं, जी, ठीक है। अगर कोई इससे अच्छा है कि नमल इस्लामाबाद जाए और बिल्कुल जीरो रिस्क ले, हुँ, ठीक है, ऐप में भी प्रैक्टिस करे और इंस्ट्रक्टर से भी क्लासेस ले, जी, उसका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल। सर ऑनलाइन ले सकते हैं? बिल्कुल, हुँ, वो रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है स्टूडेंट के। हुँ, अगर कोई अफोर्ड कर सकता है इस्लामाबाद जाना रहना 3-4 महीने के लिए, हुँ, ठीक है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको, ठीक है। बिल्कुल, अगर नहीं जा सकता तो वो यहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजी का सहारा लेके ये क्लासेस ले सकता है सही ऑनलाइन। बात है, बिल्कुल। और सर जर्मनी के हवाले से आपको और स्कॉलरशिप्स का पता है? जर्मनी ने जो सबसे बड़ा स्कॉलरशिप दादी है। जी, लेकिन उसमें 2 साल का एक्सपीरियंस भी माँगते हैं, वो भी फील्ड रिलेटेड। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप अप्लाई भी नहीं कर सकते, राइट? यस, ये मैंने मेरे ख्याल से, क्योंकि दाद में मैंने कभी अप्लाई नहीं किया, जी, ठीक है, लेकिन ये सुनने में मेरे भी ये आया है कि वो इस फील्ड एक्सपीरियंस मांगते हैं। हुँ, तो खैर फील्ड एक्सपीरियंस ये कि जर्नलिज्म के स्टूडेंट के लिए थोड़ा आसान है, ठीक है, वो बिल्कुल। फ्रीलांसिंग भी कर सकता है, ठीक है। हुँ, बाकी जो पॉलिटिकल साइंस करते हैं, आईआर करते हैं, नॉर्मली फिर ये कमीशन की तरफ भी जाते हैं, हुँ। क्योंकि पाकिस्तान में पॉलिटिकल साइंस या आईआर का इतना स्कोप नहीं है, ठीक है। सर रिपोर्टिंग वगैरह, पॉडकास्ट करना ये भी एक्सपीरियंस में काउंट होता है? ये सब कुछ तो ये अगर हम उनको ये पोर्टफोलियो बना के दें तो वो इसको करेंगे क्या कहते हैं? कंसीडर कंसिडर जी, यस करेंगे, ओके दैट्स क्योंकि आप एमएस के स्कॉलरशिप्स के लिए आप जा रही हैं, इट्स नॉट पीएचडी, एमएस, हुँ, तो वो ज्यादा आपसे डिमांडिंग नहीं होंगे। ओके तो पीएचडी में ज़्यादा डिमांड यस, करते हैं। पीएचडी में ज्यादा डिमांड करते हैं। इसके अलावा कमिंग बैक टू द पॉइंट, फ्रांस हुँ, एक ऐसा मुल्क है, ठीक है, हुँ, यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स को ये कम पता है कि फ्रांस में बेशक स्कॉलरशिप ना भी मिले, फ्रांस में एक और अच्छी चीज़ है, उसमें ये है कि सरकार वहाँ पे, गवर्नमेंट वहाँ पे काफ देता है। काफ काफ फ्रेंच जबान का लफ्ज़ है, मतलब वो ये है कि कोई स्टूडेंट जाता है, नॉर्मली 300 यूरो की जगह है, लेकिन स्टूडेंट कहता है मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो सरकार उसको वहाँ पे काफ देता है, यानी एक घर देगा उसको, स्टूडेंट हॉस्टल देगा, एक स्टूडेंट अपार्टमेंट होगा, जिसकी वो होगी 150 यूरो उसको देने पड़ेंगे उसमें रहने के, हुँ, ठीक है। इसके अलावा वहाँ की जो फीस है, वहाँ फीस नहीं है जर्मनी की तरह, वहाँ पे आपको सिर्फ 70,000 60,000 देने पड़ेंगे, और आपकी पूरे सेमेस्टर की या साल की फीस यही होगी पूरे एमएस की। तो फ्रांस जर्मनी से सस्ता है? जर्मनी में एजुकेशन फ्री है, फ्रांस में फ्री है, हुँ, ठीक है। जर्मनी से इसलिए अच्छा है क्योंकि वहाँ पे जो सरकार है, वहाँ पे आपको स्टूडेंट हॉस्टल देता है, जर्मनी वो नहीं देता। अगर अच्छा, आप दास कॉर्पोरेट जाएंगे, वो आपको कुछ स्टाइपेंड देगा, और उसी स्टाइपेंड से आपने कोई जगह जगह ढूंढनी है। हुँ, सही बात है। और जितना शहर, अब जैसे कि फ्रांस का कोई शहर है पेरिस, स्टूडेंट नॉर्मली बड़े बड़े शहरों को प्रेफर करते हैं, हुँ, लेकिन एवनोन जैसे शहर या क्लेरमोंट फेरेंट जैसे शहर, छोटे छोटे शहर, यहाँ पे ये कि स्टूडेंट की सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि हुँ, वहाँ पे अकोमोडेशन का मसला नहीं है, छोटा शहर है,
सस्ते अकोमोडेशन है, हर चीज सस्ती है, ट्रांसपोर्ट भी सस्ता है। पेरिस ये कि एक टूरिस्ट सिटी है, वहां पे टूरिस्ट जाते हैं, ठीक तो है, एक्सपेंसिव। बड़ा शहर है, एक्सपेंसिव शहर है, तो वहां पे स्टूडेंट के सर्वाइवल चांसेस कम होते हैं। अब स्टूडेंट के लिए स्मार्ट काम ये होगा कि छोटे शहर में रह ले, पेरिस इतना दूर नहीं है, वीकेंड वो जा सकता है पेरिस, सैटरडे संडे गुजार सकता है, फिर अपने टाउन वापस आ सकता है। और सर जब आप शेंगन एरिया में आप एंटर हो गए हो, आप कहीं भी चाहो आपको वीज़ा की भी ज़रूरत यस, नहीं पड़ती बिल्कुल। अपार्ट फ्रॉम यूके, ठीक है, यस, आप यूके किसी यूके। भी 27 मुल्कों में, स्विट्जरलैंड, हुँ, स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल, ठीक है, आप कहीं पे भी, पोलैंड कहीं पे भी जा सकती हैं, आयरलैंड में भी और ग्रीनलैंड में भी, जो बहुत बहुत बड़ा आयरलैंड है, जी। डेनमार्क में भी। सर आपने जो स्कॉलरशिप अवेल की थी, आपको किस चीज़ ने ज़्यादा मोटिवेट किया कि आपने ये बाहर जाके पढ़ना है? कौन-सी ऐसी चीज़ थी? मैं 2 बार फेलोशिप्स अवेल कर चुका था, जी। तो मुझे एक ट्रैवलिंग का बड़ा शौक है हुँ, कि मैं थोड़ी दुनिया देखूँ, हुँ, ठीक है, और पढ़ने का भी थोड़ा शौक था, हुँ, ठीक है, ट्रैवलिंग का ज़्यादा शौक था, फिर अपार्ट फ्रॉम के अब ट्रैवलिंग किस तरह करोगे हुँ, पढ़ के, हुँ। तो उसकी मैंने एचएससी का टेस्ट दिया था, तो उसमें मैं क्लियर था। आपकी सीजीपीए कितनी थी? सीजीपीए मेरी कम थी, उस टाइम पे सेमेस्टर सिस्टम नहीं था, हुँ, हुँ। जैसे आजकल स्टूडेंट्स को 70, 75, 80% मिल जाते हैं, हमारे तरफ टाइम पे जीपीए नहीं था, सिर्फ परसेंटेज थे। और सर कॉम्पिटिशन भी तब कम था ना? कंपटीशन एक एक होता है काबिल बंदे के लिए, हुँ, एक होता है नालायक बंदा जो कुछ नहीं कर रहा। नालायक बंदे के लिए हमेशा कंपटीशन होता है, सही बात है। चाहे जो भी दौर हो, हुँ, और एक काबिल बंदा है, वो शायद 2024 में रह रहा हो हुँ, या 20 साल बाद में पैदा हो, हुँ, जो हाथ-पाँव मारता है, ठीक है? या 2012 में हो, उसके लिए मतलब हमेशा अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं, हुँ। ठीक है? एक जो कुछ नहीं कर रहा, कंपटीशन बहुत है, उसके लिए हमेशा ही कंपटीशन होगा फिर, ठीक है? बिल्कुल। तो ख़ैर उस टाइम पे मेरे पास ऑप्शंस थे, मैंने ये हेट का टेस्ट पास किया था जिसका मैं नाम ले रहा था ना, हुँ, गेट की तरह का एक टेस्ट है, तो उसमें मेरे पास ऑप्शन थे, तो मैंने यूरोप को सिलेक्ट किया, इसलिए यूरोप में यही शेंजन वीज़ा था कि आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं, तो इसलिए फिर मैंने वहाँ अपना एडमिशन सिक्योर किया बार्सिलोना स्पेन में। हुँ, उसके बाद मैंने अपना 1.5 साल में एमएस किया, और मैंने कुछ यूरोप के 4-5 मुल्क देख लिए थे। हुँ। सर आपकी इस स्कॉलरशिप में ये था कि आपने आके अपने मुल्क में सर्व करना 2 साल ये या एचएससी की स्कॉलरशिप में होता है, बल्कि शिवनिंग स्कॉलरशिप में भी यही होता है कि जी। वो आपसे एक साइन करवाएंगे कि 3 साल आपने यहाँ पे सर्व करना है मिनिमम। हुँ। तो आप जब यहाँ पे आ गए उसके बाद आपका प्लान बना कि आपने वापस जाना है? जी, प्लान्स हैं, कुछ अप्लाई किया हुआ है, जी, कुछ रिजल्ट आने वाले हैं फिर से ओके। पीएचडी के और लिए। सर जो आपने टेस्ट दिए हैट के और गेट के, तो सर इसकी क्या कहते हैं तैयारी कैसे की जाती है? तैयारी इसके लिए कुछ बुक्स हैं, जी, ठीक है, हेड के अपने बुक हैं, गैड के अपने बुक हैं, जी। स्टूडेंट महीना उसकी अच्छी तरह से तैयारी कर ले, हुँ, अगर हो सकता है एक इंस्ट्रक्टर के बाद चला भी जाए, हुँ, ठीक है, मैथ्स अगर कमजोर है, हमारी ह्यूमैनिटीज वाले की मैथ्स कमजोर होती है, सोशल साइंस वाले की चला जाए, प्रैक्टिस कर ले हुँ। और 70 का टारगेट बना ले, ठीक है, कुछ मॉक टेस्ट दे दे, 1 महीना इज मोर देन इनफ फॉर और सर एवरेज स्टूडेंट। तो सर इसके टेस्ट कितने कॉस्ट करते हैं? टेस्ट इसके आई गेस 1700 1800 इज वेरी चीप। यस, चीपर देन आइल्स। यस, और सर जैसे आइल्स में बैंड्स होते हैं, गेट में और हैट में बैंड्स होते हैं या क्या गेड पॉइंट्स? में आपको मिनिमम 50 मार्क्स चाहिए जी, 100 में से, तो ओके, उसी वक्त आप एलिजिबल होंगी, ठीक है, लेकिन ओके। 50 मार्क्स ये समझ लेंगे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, हुँ, उसका अगर आपके 70 और 75 हैं, हुँ, अगर 60 है 65 है तो भी उम्मीद रख सकते हैं, अगर 70 75 है तो यू हैव अ गुड चांस, ओके। ठीक है, सर ये एनटीएस के टेस्ट की तरह तो नहीं है? वही है, एमसीक्यूज है इसमें। जी। और सर आप जब गए थे इन स्कॉलरशिप पे, आप अपने जो बेस्ट एक्सपीरियंसेस हैं और जिन लोगों से आप मिले थे, आप उनके हवाले से कुछ बताना पसंद करेंगे? देखो मैं तो बार्सिलोना में था, हुँ, वहाँ पे थोड़े बहुत लैंग्विस्टिक बैरियर्स थे कि लोग ज़्यादा स्पेनिश बोलते हैं, और जो भी यूरोप जाना चाहता है, जी, अब कोई ज़बान सीख ही जाता है तो उसके पास एडवांटेज है, बिल्कुल। जिसको ज़बान नहीं आती तो फिर उसके पास डिसएडवांटेजेस होंगे। तो बार्सिलोना में ज़्यादा कैटालन या स्पेनिश चलता है, थोड़े लैंग्विस्टिक बैरियर्स हुए थे शुरू-शुरू में, हुँ, बाद में मैं यूज्ड टू हो गया था, कम से कम मार्केट की ज़बान मुझे समझ में आ गई थी, हुँ, हुँ, स्पेनिश। बाकी ये था कि मेरे क्लास जो था वो जो कोर्स था इट वाज़ एंटायरली टॉट इन इंग्लिश, हुँ, तो मेरी क्लास में मतलब 30 हम स्टूडेंट थे और तकरीबन 12-13 नेशनैलिटीज़ के थे। हुँ, हुँ, इसमें इंडिया, पाकिस्तान, स्पेन के अपने, यूएस, यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों के, कुछ इरास्मस जो प्रोग्राम है, एक्सचेंज प्रोग्राम है, उसके भी स्टूडेंट आ गए थे। तो हुँ, ये था कि इसने मुझे कोई 12 से 13 नेशनैलिटीज़ के साथ इंटरैक्ट करने का मौका दिया। इससे मतलब बंदे का एक्सपोज़र ज़्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल, वरना जो एक ही कल्चर में रहे, वो दुनिया को अपने कल्चर की निगाह से देखता है। सही बात है। मतलब वो उसे कहते हैं फ्रॉग ऑफ द पेल कूइंग अ मेंढक, हुँ, ठीक है? उनसे मिलके कोर्स अपनी जगह, हुँ, लेकिन उनके साथ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ एक्सपोज़र, उससे
उसने मेरे इंसान को बहुत कुछ सिखाया। और सर आप हॉस्टल में रह रहे थे, तो वहाँ का एनवायरनमेंट वगैरह नहीं, कैसा? मैं हॉस्टल में नहीं रह रहा था कि बार्सिलोना में एक इशू है अनफॉर्चुनेट, जो फ्रांस जो फैसिलिटीज देता है स्टूडेंट, स्पेन नहीं देता। तो ये था कि एचएससी ने मुझे पैसे दिए थे 1000 यूरो, तो मुझे अपनी एकोमोडेशन खुद ढूंढनी थी और उसी 1000 यूरो में से मैंने उनको पे करना था अपने फ्लैट्स वालों को। तो मैंने एक विद इन फ्लैट बार्सिलोना, पेरिस, ये बड़े बड़े शहर हैं, लंदन, ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं एकोमोडेशन के हवाले से। तो मैंने एक जगह ढूंढ ली, एक फ्लैट में एक रूम, ठीक है। तो उसी में मैंने कुछ 400 यूरो दिए थे, बाकी जो स्टाइपेंड था वो मेरे पर ट्रैवलिंग के लिए था और उसके लिए था, खाने पीने के लिए था। तो सर आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे वहाँ पे? नहीं, मैं पार्ट टाइम जॉब नहीं कर रहा था। तो वो स्टाइपेंड में से ही आप मैनेज Yes. कर रहे थे? आपने कोई बैंक स्टेटमेंट वगैरह बनाई थी? नहीं, स्कॉलरशिप के स्टूडेंट्स के लिए बैंक स्टेटमेंट जरूरी नहीं होता। ओके। बैंक स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे एमन अप्लाई कर रही है फ्रांस में सेल्फ फाइनेंस में, वो फिर एक कैलकुलेशन करते हैं। ये 75,000 आपकी फीस है, ठीक है, और मंथली आपका कॉस्ट होगा 600-700 यूरो। साल के बनते हैं, अगर साल का कोर्स है 7,000 यूरो, तो पाकिस्तानी 7,000 यूरो मीन्स 21-22 लाख, ठीक है ना। आपके पास ये बैंक स्टेटमेंट सेल्फ फाइनेंस में होने चाहिए इस आजकल के यस, जी। बल्कि स्टूडेंट को कैलकुलेट करना चाहिए अगर वो सेल्फ फाइनेंस में जा रहे हैं ना, अगर 40-50 लाख लगेंगे उनको, तो इतने का स्टेटमेंट होना चाहिए उनके पास, अदरवाइज उनके वीजा पर रिफ्यूज हो जाएंगे। अगर कोई स्कॉलरशिप पे जा रहा है तो यस, यू डोंट नीड बैंक स्टेटमेंट, वो स्कॉलरशिप लेटर ही काफी होता है। सर आपने कवर लेटर सबमिट करवाया होगा, आपने रिकमेंडेशन सबमिट करवाई होगी, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स थे जो आपने? कवर लेटर मैंने फेलोशिप के लिए किया था, एचएससी स्कॉलरशिप से गेट टेस्ट काफी है। हाँ, जो इस एडमिशन के लिए जब आप यूनिवर्सिटी ढूंढते हैं, आपके पास एक कवर लेटर होना चाहिए कि आप हमारी यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यस, 2 रेफरेंस लेटर्स, एक एम्प्लॉय का, एम्प्लॉयर का सॉरी, और एक आपके एक्स टीचर का जो आपके काम से वाकिफ है कि आप क्लासरूम में कैसे थी। सर अगर बंदा काम नहीं कर रहा तो फिर एम्प्लॉयर लेटर कैसे ले? अगर काम नहीं कर रहा तो यू बोल दे कि मेरे पास जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, सच बोल दे। नहीं मतलब अगर जैसे पॉडकास्ट बना रहा है, यूट्यूब पे काम कर रहा है, तो वो उसे कहते हैं फ्रीलांसर। ओके। तो फील्ड का कोई सीनियर जर्नलिस्ट जिसने आपको काम देखा हुआ है, अगर आप उनसे रिक्वेस्ट कर लें प्रेस क्लब जाके जी। या कहीं पे भी जाके, वो आपको दे सकता है। सर कवर लेटर स्टूडेंट्स को बनाने में बहुत डिफ़िकल्टी आती है, आपने कुछ गाइडेंस दे दी है कवर लेटर की कि झूठ नहीं बोलना है और क्या-क्या, बट आप उसमें और कुछ ऐड करना चाहेंगे कि कवर लेटर स्टूडेंट कैसे बनाए? कवर लेटर तो एक उसकी एक पहले उसमें 3 चीजें हैं ना जी। मैं ये कोर्स क्यों कर रहा हूँ जी। मैं किससे इंस्पायर हूँ ये कोर्स करने के लिए, जी। ठीक है। नॉर्मली आप जब एमएस करने जाएंगी तो अपने रिसर्च थीसिस के बगैर तो आपको मिलेगा नहीं, डिग्री नहीं मिलेगी, सारी रिसर्च डिग्रीज हैं। तो आप अपने पोटेंशियल सुपरवाइजर को आइडेंटिफाई कर लें, ठीक है, ठीक है। कोर्स के बारे में लिख दें, मैं ये कोर्स क्यों करना चाहता हूँ, ठीक है। अब जैसे मेरा कोर्स था उसमें ह्यूमन राइट्स भी था, उसमें जेंडर राइट्स भी था, उसमें एनिमल राइट्स भी था, उसमें कॉन्फ्लिक्ट जर्नलिज्म भी था। ठीक है, तो मैंने ये कहा था मुझे कॉन्फ्लिक्ट जर्नलिज्म में काम करना है। सही है। कोई अगर किसी को ह्यूमन राइट्स का बहुत शौक है ये लिख सकता है मुझे ये कोर्स मेरे लिए बना है क्योंकि मुझे ह्यूमन राइट्स का बहुत शौक है और मेरा पोटेंशियल सुपरवाइजर मैं चाहता हूँ ये हो, इसके लिए मैं ये कोर्स में अप्लाई कर रहा हूँ। फिर आपके फ्यूचर के गोल्स, इसके बाद मैंने क्या करना है, ठीक है। मैंने किसी इंटरनेशनल एनजीओ में काम करना है, मैंने किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना है, मैंने किसी बड़े न्यूज ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है। ये आपके फ्यूचर के गोल्स आपको पता होना चाहिए कि मैं ये कोर्स कर रहा हूँ और इसका फायदा मुझे आगे क्या मिलेगा। उनको सबसे ज्यादा कैची बात क्या लगती है? आपकी रिसर्च ओरिएंटेशन, ये आपको उनको ज्यादा कैची लगती है कि इसके पास रिसर्च के स्किल्स हैं या नहीं है, या रिसर्च ओरिएंटेड है या नहीं है, और कितना डेडिकेटेड है, इसकी मोटिवेशन की लिमिट क्या है, ये भी वो देखते हैं। तो सर ये जो आपने स्कॉलरशिप अवेल की थी, इसने आपकी लाइफ में कैसा इम्पैक्ट पैदा किया और आपको मतलब यहाँ पे आके क्या डिफरेंस महसूस हुआ है और आपकी लाइफ में क्या-क्या डिफरेंस में आया है? देखो पहले तो दुनिया को मैंने एक और जाविये से देखा, मुख्तलिफ कल्चर्स की निगाह से देखा, ठीक है। पर्सनल लाइफ में ये है कि मैं पहले जब गया था वहाँ पे तो ये नॉर्मली जो पाकिस्तानी कल्चर में रहते हैं, बलूचिस्तानी कल्चर में जो रहते हैं उनके सारे काम घर वाले करते हैं। तो ये कि कुकिंग मुझे शौक था, मुझे आती थी, घर साफ करना मुझे नहीं आता था, बाथरूम साफ करना मुझे नहीं आता था, मैंने वो सीखा, ठीक है। कोई भी जाएगा वो या तो वापस आएगा या सीख लेगा, दो ही उसके पास ऑप्शन होंगे सर्वाइवल के लिए। एक ये अच्छा हो गया मैं थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो गया, एक इसके अलावा जो एकेडमिक लाइफ में ये है कि उन्होंने मुझे सही मानों में रिसर्च सिखाया। अब अगर मैं जर्नलिस्टिक आर्टिकल भी लिखता हूँ तो रिसर्च ने मुझे बहुत फायदा दिया है, ठीक है। उसमें यह कि उसमें आजकल जो मेरे पुराने मेरे आर्टिकल्स थे उसमें रेफरेंसेस कम होते थे, आजकल मेरे जो जर्नलिस्टिक राइटिंग है उसमें रेफरेंसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो
ये मतलब मुझे प्रोफेशन में मेरे फ़ायदा दे रहा है। इसके अलावा जो मैं पढ़ा रहा हूँ मीडिया एंड जर्नलिज़्म हुँ। स्टूडेंट को, तो मैं उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ा सक रहा हूँ। बिल्कुल। उनके जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं, अब क्लास में 30 में से सारे स्टूडेंट सीरियस नहीं होते। जो रिसर्च के मामले में सीरियस है, मैं समझता हूँ कि जाने से पहले मैं पढ़ा रहा था, हुँ। जाने के बाद भी पढ़ा रहा हूँ। हुँ। मेरे ख़्याल से मैं बेहतर तरीके से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल। ठीक है? इसके अलावा उन्होंने हमें मीडिया के मुख्तलिफ़ चीज़ें सिखाई हैं, कंटेंट एनालिसिस, हुँ। डिस्कोर्स एनालिसिस, क्रिटिकल डिस्कोर्स, वो मैं स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे सिखा रहा हूँ। वो वीडियो भी एनालाइज़ कराते थे, पहले हम लोग यहाँ पे एनालिसिस की तरफ, रिसर्च की तरफ हम जाते नहीं थे। तो अभी मैं इनको वीडियो एनालिसिस भी करवाता हूँ स्टूडेंट्स को, और मीडिया रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स की, रिलीजियस ग्रुप्स की, वो भी मैं देता हूँ हुँ। कि अगर मीडिया का आपको समझते हैं कि राइटर थोड़ा-सा बायस्ड है, उसका टिल्ट है, तो बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ कम्युनिकेशन आपने इसको, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ कम्युनिकेशन रिसर्चर, आपने इसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है? तो इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। सर यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान में हमारे डिपार्टमेंट से आप बता सकते हैं कितने स्टूडेंट्स गए होंगे स्कॉलरशिप पे? स्टूडेंट्स कुछ गए हैं, मेरे सीनियर हैं, वो गए हैं। जी। सीनियर शहजाद बलूच हैं, जी। आजकल वहीं पे हैं। हुँ, हुँ। वो एक्सप्रेस ट्रिब्यून में भी रिपोर्टिंग करते थे, हुँ। और आज़ादी अखबार, एक रीजनल अखबार अच्छा, हुँ। वहाँ पे भी करते थे। उनके पास एक फील्ड एक्सपीरियंस था ऑलरेडी, उनका फैमिली बैकग्राउंड भी इसी तरह था। हुँ, हुँ। तो वो ये 1 साल के प्रोग्राम में यूएस गए थे, नॉन डिग्री प्रोग्राम में। उसके बाद उन्होंने स्कॉलरशिप लेके फिर से गए हैं, हुँ। ठीक है? इसके अलावा ज़फ़र बलूच हैं, वो भी हमारे डिपार्टमेंट, मेरे सीनियर थे, ठीक है? हुँ। वो भी गए हैं जर्नलिस्ट एक्सचेंज प्रोग्राम्स में। हुँ, हुँ। हसीब बलूच हैं, ये हुँ। सारे एक ही फैमिली के लोग हैं, सारे ये गए हैं। हुँ। इसके अलावा एक और स्टूडेंट है शैनिला, हुँ, हुँ। वो 1 महीने के लिए जर्नलिस्ट प्रोग्राम में गई है, एक्सचेंज प्रोग्राम में गई है, हुँ। ठीक है? अब 2012 के बाद, 13 के बाद शैनिला गई थी तकरीबन 2017 में। उसके बाद थोड़ा-सा ज़वाल आ गया। प्लस 2017 के 18 के बाद ऑनेस्टली मैंने देखा नहीं कोई बाहर गया हो, हमारे स्टूडेंट में से। सर एक एलुमनाई एक प्लेटफ़ॉर्म है, पाक यूएस एलुमनाई नेटवर्क, मैं उसका मेंबर हूँ। हुँ, एक हुँ। ज़माने में डायरेक्टर भी था। हुँ, हुँ। तो उस ज़माने से भी मैंने देखा है कि बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के बहुत ही शादर-नादर बंदे गए हैं। अक्सर ब्यूटन्स और एसपी के गए हैं। एक स्कॉलरशिप जिसको कहते हैं यू ग्रेड, जी। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। हुँ। इट्स अ नॉन डिग्री प्रोग्राम। उसमें ये होता है कि कोई स्टूडेंट बीएस कर रहा है, 8 सेमेस्टर हैं उसके, तो तीसरे से चौथे सेमेस्टर में अप्लाई कर सकता है यूएस जाने के लिए, अच्छा। ठीक है? उसमें से ये होगा, उसका सेमेस्टर तो काउंट नहीं होगा, अलबत्ता वो पढ़ेगा वहीं यूएस में पढ़ेगा और उसको एक्सपोज़र मिलेगा। हुँ। तो हमारे बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से कोई भी नहीं गया। एसपीके से और बीटम से वो अनगिनत लोग गए हैं। तो सर आप क्या लगता है कि यूओबी में पढ़ाई की वैल्यू कम हो गई है या फिर क्या वजूहत है कि ब्यूटम से और एसबीके से जा रहे हैं बट यूओबी से नहीं जा रहे? एक तो ये तो मैं इस बारे में कह नहीं सकता क्योंकि यो उनके साथ मेरा ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ एसबीके से जी। और उनके स्टूडेंट्स से क्या कहते हैं बीटम से। हमारा एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये था कि हमारे में एक सेमेस्टर सिस्टम रिसेंट आया है, 2017 में आया है। जी। उससे पहले एनुअल सिस्टम था। हुँ। एमए एंड प्राइवेट बीए करने के बाद लोग एमए करते थे। तो नॉर्मली वो एमए वालों को वो नहीं करते, एनकरेज नहीं करते। एक ये वजह थी कि 2017 से पहले लोग नहीं गए। लेकिन 2017 के बाद जो आया है बीएस, जो टेलर मेड है यू ग्रेड प्रोग्राम बीएस वालों के लिए, उसमें भी हमने कुछ फॉर्म भिजवाए हैं। मैंने स्टूडेंट्स को हेल्प किया 7-8, सिलेक्शन किसी की भी नहीं हुई। हुँ। अभी आई डोंट नो उनका लक काम नहीं कर रहा, और दूसरी बात डेडिकेशन। ये जो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? ये फिर सुस्ती की तरफ चले जाते हैं, कायली की तरफ जाते हैं। बिल्कुल। अब डिपेंड करता है कि इतना कितना स्टूडेंट एक्टिव है। हुँ। मतलब मैं उनकी एक काउंसलिंग कर सकता हूँ क्लास में कि आपके पास ये स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी है। कोई आएगा, कोई स्टूडेंट आएगा, तो उसको मैं फैसिलिटेट कर सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ, हुँ। ठीक है? तो यहाँ पे एक लेज़ीनेस का इश्यू है बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में कि स्टूडेंट्स वो इतने, और दूसरी बात कॉन्फिडेंस की कमी, बिल्कुल। कि वो ये समझते हैं कि स्कॉलरशिप इज़ रॉकेट साइंस, हुँ। ठीक है? किसी स्कॉलर बंदे को मिलेगा। स्कॉलरशिप आम लोगों के लिए भी होता है कि उसको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए, कि एक बंदा बिल्कुल उसको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, हुँ। ठीक है? लेकिन स्टूडेंट समझते हैं कि इट इज़ अ वेरी रॉकेट साइंस, किसी बहुत बड़े महात्मा को उसको मिले, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बहुत से एवरेज लोग भी इसमें गए हैं।